दुनिया भर के कई चमत्कारी मंदिरों के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसके चमत्कार के चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने इस मंदिर में आकर अपना सिर झुकाया है, फिर चाहे फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग हो या एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। इन सभी की सफलता का रास्ता इसी मंदिर से होकर गुजरता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ही मार्क जकरबर्ग को इस मंदिर में जाने को कहा था। कहा जाता है कि उसके बाद ही मार्क जकरबर्ग की किस्मत बदल गई। आखिर कैसे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। My mentor Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple. लोगों की किस्मत बदलने वाला ये मंदिर देवों की भूमि उत्तराखंड में है। शायद ही आपने कैची धाम के बारे में सुना हो, लेकिन आपने नीम करोली बाबा का नाम जरूर सुना होगा। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। जब वो 11 साल के थे, तभी उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ कर दिया गया, लेकिन उन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद ही संन्यास ले लिया। इसके बाद 17 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सोचिए, इस उम्र में आज के युवा मोबाइल फोन और बॉलीवुड की फिल्मों से बाहर ही नहीं निकल पाते। उस उम्र में नीम करोली बाबा हनुमान की भक्ति में लीन हो गए। नीम करोली बाबा के हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 108 मंदिर हैं। अमेरिका के टेक्सास में भी उनका एक भव्य मंदिर बना हुआ है। दुनिया के हर देश में उनके भक्त मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जकरबर्ग ने भी इस मंदिर का जिक्र किया था। मार्क जकरबर्ग ने इस मंदिर और नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में पूरी दुनिया को भी बताया। I believed as the mission of the company, I should visit this temple. रहस्य और चमत्कारों से भरे इस मंदिर की अनेकों कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनके आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया। इसी दौरान भंडारे में घी की कमी पड़ गई। इस बात की जानकारी जब नीम करोली बाबा को हुई तो उन्होंने पास की नदी से कनस्तर में जल भरकर लाने का आदेश दिया। उस साधारण जल को जब प्रसाद बनाने हेतु उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में परिवर्तित हो गया। इस चमत्कार को देखकर आस्थावान भक्तजन भी हैरान हो उठे। वहीं बाबा के चमत्कार की दूसरी कहानी भी बहुचर्चित है। एक बार नीम करोली महाराज ने गर्मी से अपने भक्त की मदद की थी। उन्होंने गर्मी की तपती धूप में एक भक्त के लिए बादलों की छांव तैयार कर दी। उनके इस चमत्कार से भक्त भी हैरान रह गए। बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि को चुना। उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1973 को हुई। उनकी याद में आश्रम में उनका एक भव्य मंदिर बनाया गया और उस मंदिर में नीम करोली बाबा की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया।